देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। सवालों से शुरू करते हैं। क्या लालू प्रसाद यादव का जादू खत्म हो गया है? क्या लालू प्रसाद यादव का समीकरण का बोलबाला अब समाप्त हो गया है? क्या लालू प्रसाद यादव शुरुआती दौर से जिस समीकरण को लेकर चल रहे थे अब उसमें वो फेल होते दिख रहे हैं? क्या अब लालू प्रसाद यादव को सत्ता पक्ष का साथ चाहिए ताकि वो आने वाले चुनाव में छक्का चौवा लगा सके? इन तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की लाडली बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा से चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा से इस्तीफा देंगी, जिसके बाद राज्यसभा के रिक्त यूं कहें सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव की तैयारी काफी तेजी से बढ़ रही है, सरगर्मी तेज है, लेकिन यहां पर आपको बता दें कि जहां पर मीसा भारती के पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर अब एनडीए उनकी कहीं ना कहीं छाप को अब दरकिनार करने के बजाय अपने छाप छोड़ने का प्लानिंग में चल रहे हैं। यानी कि सीधे सीधे बताएं आपको तो एनडीए जो है वो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती के सीट पर अब दबदबा जमाना चाहते हैं। यानी कि आपको बताएं तो एनडीए अब प्लानिंग के तौर पर चल रही है कि राज्यसभा के उपचुनाव में अब जो सीट है वो उनके पाले में आनी चाहिए ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में तैयारी जबरदस्त हो और ऐसे में लालू प्रसाद यादव का खेल बिगाड़ना है। देखिए आपको बता दें कि आरजेडी पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव के दरमियान जिस कदर उनका परफॉर्मेंस देखे तो दब गया था, इस बार परफॉर्मेंस जो है उनका बढ़ चढ़कर थोड़ा बहुत ही सही लेकिन उठा है। उसी के बीच में लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि तेजस्वी यादव को जनता पसंद कर रही है और अपने बेटे को आगे रखते हैं। लेकिन बता दें आपको कि राज्यसभा के रिक्त उपचुनाव पे सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके बाद अब सियासी गर्मी तेज हो गई है। नीतीश कुमार साथ ही साथ भाजपा के दिग्गज नेता इस चुनावी रणनीति में जुटे हुए हैं कि आने वाले दिनों में चुनाव की जो उपचुनाव की सरगर्मी है उसको अपने पाले में करने के लिए तेजी से जीत की रफ्तार बढ़ाते हुए इस बार जीत हासिल करनी है। लेकिन यहां पर आपको बताएं तो नवादा से भाजपा सांसद विवेक ठाकुर भी जीते हैं और ऐसे में उनकी राज्यसभा सीट भी खाली है जहां पर चुनाव होने हैं। कुल मिलाकर बिहार में 2 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। एनडीए जो है वो दावा कर रही है कि इस बार जीत दोनों सीटों पर उनकी होने वाली है। यहां तक तो आपको बता दें कि एनडीए पूरी तरह से प्लानिंग कर रही है। दिल्ली में भी बैठक हो रहा है और बता दें आपको कि बिहार में लगातार बैठक जो है वो जारी है और तमाम नतीजों को लेकर एक तरफ से विधानसभा का उपचुनाव तो वहीं पर राज्यसभा का उपचुनाव को लेकर जो रिक्त सीट खाली है उस पर एक सरगर्मी और एक राजनीतिक एजेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि 2 राज्यसभा सीट पर चुनाव होने वाले, लेकिन यहां पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी और महागठबंधन का जो गठबंधन है उनके घटक दल है उनके लिए कहीं ना कहीं भारी मुसीबत आ गई है। देखिए आपको बता देते हैं कि समझिए खेल कैसे बढ़ रहा है और लालू प्रसाद यादव को एनडीए का साथ किस कदर चाहिए, यानी सत्ता पक्ष का साथ अगर लालू प्रसाद यादव को महागठबंधन को मिलेगा तो इस बार जीत सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन अगर इसके बजाय वो लोग अकेले लड़ने का सोचते हैं और साथ ही साथ राजद अकेले लड़ने का सोचती है तो इस बार जीत नामुमकिन है। जीत सुनिश्चित करना उनके लिए नामुमकिन साबित होने वाला है और ये साफ साफ दिख भी रहा है। कैसे दिख रहा है वो हम आगे आपको स्पष्ट करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि अगर महागठबंधन चाहती है कि उपचुनाव में वो जीते और अपने कैंडिडेट्स को खड़े करें तो उसके लिए उनको अच्छी खासी प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग इस कदर होगा कि अगर सत्ता पक्ष का साथ मिलेगा और सत्ता पक्ष के विधायक उनके पाले में आ जाते हैं, यानी पहला ऑप्शन समझिए ध्यान से, पहला ऑप्शन ये रहेगा कि अगर लालू प्रसाद यादव सत्ता पक्ष के साथ जाते हैं और उनको अपने पास करते हैं, उनके साथ तालमेल बैठाते हैं, यानी पूरी दुश्मनी को भूलकर अब सिर्फ चुनावी रणनीति पर फोकस करेंगे, तब एक जीत हासिल हो सकती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि 8 से 10 विधायक जो है सत्ता पक्ष के पाला बदलकर और महागठबंधन में चले जाते हैं तो जीत सुनिश्चित हो सकती है राज्यसभा के रिक्त सीटों पर। वहीं पर आपको बता दें कि इन तमाम मामलों पर समीकरण का
का बोलबाला में लालू प्रसाद यादव काफी दबे हुए नजर आ रहे हैं, यानी राजद का इस बार समीकरण उनके पक्ष में नहीं है, ना ही पाटलिपुत्र में ना ही नवादा में। ऐसे में यहां पर बिहार के 2 राज्यसभा सीट पर काफी कुछ सरगर्मी तेज हो गई है। एक और चीज आपको बता देते हैं, देखिए जैसा कि बिहार में बात करें आपको तो 128 विधायक जो है वो एनडीए के हैं, वहीं पर 115 विधायक जो है महागठबंधन के। देखा जाए तो 2 सीटों पर अलग अलग पाली में चुनाव होने वाले हैं, यानी कि मतपत्र पर कहीं ना कहीं चुनाव का जो खेल होगा, चुनाव का मतदान का जो खेल होगा वो 2 तरफ से खेला जाएगा, यानी कि 2 सेटिंग्स में होंगे। लेकिन इससे पहले चुनाव के मतदान भी जो है वो इसी कदर बरकरार रहेंगे, यानी कि एनडीए के 128 विधायक जो है वो अगर वोट दे देते हैं तो सीधा सीधी बहुमत मिल जाएगा और 128 विधायक के बदौलत जो है एनडीए सीधे सीधे जीत सकती है। नो कंपटीशन, एनडीए के लिए कहीं ना कहीं रास्ता जो है वो साफ है। लेकिन महागठबंधन के लिए 115 विधायक के साथ जीत सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल का सवाल है। ऐसे में यही माना जा रहा है कि अगर पाला बदलने का खेल यहां पर होता है तो पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के फेवर में जाएगी, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के फेवर में जाएगी और इसी को लेकर अभी तैयारी चले। लेकिन एनडीए जो है वो दावा कर रही है कि इस बार जीत नहीं होने देना है। लेकिन आपको बता दें यहां पर नीतीश कुमार ने भी अच्छा खासा प्लानिंग किया। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ डील करके ये पक्का पक्की करने की कोशिश की है कि इस बार राज्यसभा में जदयू के जो सांसद है वो पहुंचे और राज्यसभा में बैठे। लेकिन एनडीए का मानना है कि एनडीए के छोटे छोटे घटक दल में से कोई भी राज्यसभा पहुंच सकता है। अब यहां पर काराकाट से हारे उपेंद्र कुशवाहा, आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा जो है यहां पर सेटिंग करने की कोशिश करे। जैसे कि तस्वीर आप देख सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली के जेपी नड्डा से मुलाकात की, वहां पर बातचीत, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा जो है वो राज्यसभा में छक्का चौवा लगा सकते हैं। यानी कि एनडीए का ये मानना कि छोटे कहीं ना कहीं एनडीए के घटक दलों को जगह मिलेगी, तो इसमें से सबसे बड़ी बात जाती है कि उपेंद्र कुशवाहा यहां पर बाजी मारने के फिराक में, क्योंकि देख सकते हैं आप लोकसभा चुनाव तो वो हार गए काराकाट से, अब कहीं ना कहीं राज्यसभा में वो पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे। इन तमाम मसलों को लेकर सियासत काफी तेज है। लेकिन एनडीए एक तरफ जहां पर अभी भी लोकसभा जीतने के बाद भी अपनी प्लानिंग को पीछे नहीं कर रही है, क्योंकि उनका मानना है कि बहुमत से बीजेपी जो है वो तो नहीं जीती है। लेकिन बिहार में सियासी खेल जारी है। इस पर आपकी क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को आप हमारे YouTube चैनल एक न्यूज़ 24 पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।